हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ई ट्यूटर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रिवीजन वाला चल रहा है एग्ज़ाम से एक दिन पहले। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस को सॉल्व करने का यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग को स्टेप 1 में जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आइडेंटिफाई करना है कितना नंबर ऑफ नोड है। उसके बाद स्टेप 2, हम लोग को कोई एक नोड को रेफरेंस नोड बनाना रहेगा, मतलब वन नोड विल बी रेफरेंस नोड, और रेफरेंस नोड का वोल्टेज हमेशा 0 होता है। स्टेप 3 में हम लोग को अप्लाई करना है केसीएल एट ईच नोड। बस यही 3 काम हम लोग को करना है नोडल एनालिसिस लगाने के लिए। और जो रेफरेंस नोड लगाएंगे वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे, कहाँ पे लगाने से हमारा काम आसान होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो जहाँ पे जिस भी पॉइंट पे नोडल एनालिसिस लगाएंगे वहाँ से हम लोग एज्यूम करेंगे कि करंट बाहर निकल रहा है। तीनों करंट जो है हमारा, ये तीनों करंट I1, I2, I3 को हम लोग एज्यूम करेंगे कि बाहर निकल रहा है। ठीक है, और फिर हम लोग जो नोडल इक्वेशन लिखेंगे वो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। फिर दूसरा नोड में भी सेम चीज़ करेंगे, तीसरा नोड में भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे इसी टाइप से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक नोड, ये 2 नोड, हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए 2 नोड है। एक नोड ग्राउंड होगा, हम लोग नीचे वाले को ग्राउंड कर दिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे KCL लगा रहे हैं, किरचॉफ्स करंट लो। तो हम लोग यहाँ से मानेंगे कि करंट इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, मतलब I1, I2, I3 करंट निकल रहा है। I1 का वैल्यू कितना होगा, ये हाइयर पोटेंशियल है ना, V1 वहाँ से निकल रहा है। V1 से आगे बढ़ेंगे और जो निकलते टाइम में, जैसे ऊपर से आ रहे होंगे तो निकलते टाइम पे माइनस दिखेगा ना, इसी के लिए हम लोग V1 -8 लिख देंगे। और जो रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा 12 और 2 वो हम लोग लिख देंगे। I1 हो गया। I2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, V1 -0 डिवाइडेड बाई 6। उसी टाइप से इधर, तो इधर तो 2 एम्पियर दिया हुआ ही है, इसी के लिए डायरेक्टली I3 हम लोग का 2 हो जाएगा। यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को V1 का इक्वेशन मिल जाएगा, और V1 सॉल्व करेंगे तो V1 आ जाएगा -6 वोल्ट। ठीक है, अगर हम लोग को नोडल एनालिसिस ऐसा अगर सिंबल दिया हुआ है और लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कितना नोड है। तो 2 नोड है, एक को हम लोग ग्राउंड कर दिए, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में हम लोग को इस नोड में KCL लगाना है। KCL लगाएंगे तो एज्यूम कर लेंगे I1, I2, I3 तीनों बाहर निकल रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। अब सवाल ये है I1 का वैल्यू कितना लिखेंगे, I2 का वैल्यू कितना लिखेंगे, I3 का वैल्यू कितना लिखेंगे। I2 तो V1 -0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, I2 में कोई दिक्कत नहीं है। I3 में V1 बाहर निकलते टाइम में माइनस है, इसी के लिए V1 -4 डिवाइडेड बाई 2, V1 -4 डिवाइडेड बाई 2। I1 में प्रॉब्लम है, I1 कैसे निकालेंगे। I1 निकालते टाइम में यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, V1 लिख दिए, आगे बढ़े देखें माइनस से निकले, इसी के लिए -2। फिर आगे बढ़े, यहाँ पे छोटा वाला से निकले मतलब -4, इसी के लिए यहाँ पे V1 -2 -4, और जो भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट है डिवाइडेड में 3 और 2 5 है, तो इसी के लिए V1 -2 -4 -0 डिवाइडेड बाई 5। ये इक्वेशन जैसे ही लिखेंगे हम लोग यहाँ से V1 निकाल लेंगे। V1 निकालना बहुत आसान है, यहाँ के बाद हम लोग V1 निकाल लेंगे इस जगह पे। ठीक है, V1 हम लोग को मिल जाएगा। V1 मिल गया, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है, करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर। ये 3 ओम रजिस्टर है, उसमें करंट निकालना है, मतलब हम लोग को I1 का वैल्यू निकालना है। तो फिर हम लोग V1 निकाल लिए, उसके बाद करंट थ्रू V1 का वैल्यू 8/3 आ गया। करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस I1 है, I1 का वैल्यू क्या है, तो V1 -2 -4 डिवाइडेड बाई 5 है, तो हम लोग का करंट नेगेटिव आ गया। करंट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, जो हम लोग एज्यूम किए हैं डायरेक्शन, हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, हम लोग करंट इस साइड से निकल रहा है एज्यूम किए हैं, और उसका वैल्यू नेगेटिव आया है, मतलब करंट उधर से आ रहा है, बस वही चीज़ होगा। करंट नेगेटिव वोगेटिव नहीं होता है, ठीक है, उसका डायरेक्शन अगर इस साइड से जाने वाला अगर नेगेटिव आ गया है मतलब उधर से करंट आ रहा है। ठीक है, तो इधर जाने वाला करंट जो है वो माइनस है, तो उधर से आने वाला करंट प्लस में दिखाएंगे, इस टाइप से होगा।
तो नोडल एनालिसिस के बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, वो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फिगर बना हुआ है, ये दो फिगर हमारे लिए रेफरेंस है। ये दोनों फिगर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? तो डेल्टा बने चाहे स्टार बने, ऊपर 1, इस साइड में 2, इस साइड में 3, हम लोग नंबरिंग कर देंगे। और 1 के साथ जो कनेक्टेड होगा उसको हम लोग R1 नाम देंगे, 2 के साथ जो कनेक्टेड होगा उसको हम लोग R2 नाम देंगे, 3 के साथ जो कनेक्टेड होगा उसको हम लोग R3 नाम देंगे। उसी टाइप से यहाँ पे 1, 2 और 3, 1 के ऑपोजिट में जो होगा उसको हम लोग RA नाम देंगे, 2 के ऑपोजिट में जो होगा उसको हम लोग RB नाम देंगे, 3 के ऑपोजिट में जो होगा उसको हम लोग RC नाम देंगे। अब हम लोग को बताना है स्टार टू डेल्टा। स्टार टू डेल्टा मतलब स्टार हम लोग को पता है, मतलब ये R1, R2, R3 हम लोग को जानते हैं। हम लोग डेल्टा निकालना है, मतलब हम लोग को RA, RB, RC का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल सा एक कॉम्बिनेशन है, जब हम लोग को R1, R2, R3 पता रहेगा तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट R1, R2, R2, R3, R3, R1 निकाल लेंगे। कैसे? R1, R2, R2, R3, R3, R1। अब हम लोग से पूछा है RA पूछा है, मतलब R1 को डिवाइड कर देंगे। RB पूछा है, मतलब R2 को डिवाइड कर देंगे। RC पूछा है, मतलब R3 को डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग का स्टार डेल्टा कन्वर्जन हो गया। उसी टाइप से हमारा होगा क्या? डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा मतलब क्या है? RA, RB और RC हम लोग को पता है। RA, RB, RC जब पता रहता है, मतलब डेल्टा जब पता है, तो हम लोग ये तीनों को जोड़ देंगे। वहाँ पे क्या कर रहे थे? R1, R2, R2, R3, R3, R1 निकाल रहे थे और उसको न्यूमरेटर में लिख रहे थे। RA चाहिए, डिवाइडेड बाई R1 कर दे रहे थे। RB चाहिए, डिवाइडेड बाई R2 कर दे रहे थे। RC चाहिए, डिवाइडेड बाई R3 कर दे रहे थे। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में हम लोग नीचे में RA, RB, RC लिखेंगे। R2 में भी नीचे में RA, RB, RC लिखेंगे। R3 में भी नीचे में RA, RB, RC लिखेंगे। अब हम लोग को निकालना क्या है? R1 निकाल। 1 से जो भी कनेक्टेड होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 1 जो है उससे कनेक्टेड है RB और RC, तो यहाँ पे RB, RC। 2 से 2 नोड जो है उससे जो भी कनेक्टेड है RA और RC, तो RA, RC। 3 से जो भी कनेक्टेड है RB और RA, तो यहाँ पे हो जाएगा RA, RB। इस टाइप से हम लोग स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन भी सीख गए, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन भी सीख गए। यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है, इसको हम लोग ध्यान से एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे इसका। कंक्लूजन क्या बोल रहा है? ये हमारे पास फिगर है, रेड कलर से जो बना है वो हमारा स्टार है, ब्लैक कलर से जो है वो हमारा डेल्टा है। ठीक है, R1, R2, R3 गिवन होगा, और अगर हम लोग को RA, RB, RC निकालना है, देख लो RA, RB, RC कहाँ पे है उसका पोजीशन। जब हम लोग को RA निकालना है, मतलब कॉम्बिनेशन एक बनेगा R1, R2, R2, R3, R3, R1, वो हमेशा ऊपर में रहेगा। RA बोला है तो नीचे में R1 हो जाएगा, RB बोला है नीचे में R2 हो जाएगा, RC बोला है नीचे में R3 हो जाएगा। उसी टाइप से जब हम लोग को डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन करना है, मतलब RA, RB, RC हम लोग को पता है, R1 निकालना है, तो जो कॉम्बिनेशन है RA प्लस RB प्लस RC उसको नीचे रखेंगे। ऊपर में उस नोड से 1 से क्या कनेक्टेड है? B और C कनेक्टेड है, इसी के लिए RB, RC ऊपर में आ जाएगा। इस टाइप से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस मतलब क्या है? इसमें हम लोग KVL का यूज होगा। वहाँ पे क्या था? नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस में क्या था? KCL का यूज करते थे। मैश एनालिसिस में KVL हम लोग को आना चाहिए। सबसे पहले मैश एनालिसिस करने से पहले हम लोग को क्या देखना है? हम लोग को ये देखना है कि कितना मैश है, और उसके बाद एक एक रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन देखेंगे, नीचे है कि ऊपर है। अगर ऐसा डायरेक्शन है, मान लेते हैं ये कहीं पे रेजिस्टेंस होगा, इसी जगह पे, ये जो रेजिस्टेंस है इसी जगह पे रेजिस्टेंस है मान लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या? R पे करंट अगर पूछा है तो हम लोग सबसे पहला केस देखेंगे, I1 नीचे जा रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो I1 नीचे जा रहा है, I2 ऊपर जा रहा है। इसका मतलब हम लोग I1 को अगर बड़ा मानेंगे तो I1 माइनस I2 इंटू R लिखेंगे मैश 1 के लिए। क्यों? क्योंकि I1 को हम लोग यहाँ पे बड़ा मान रहे हैं। उसी टाइप से मैश 2 का जब इक्वेशन लिखेंगे तो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है ना, मतलब I2 को हम लोग बड़ा मानेंगे, और यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा I2 माइनस I1 इंटू R। यहाँ पे जब
मतलब KVL लिखेंगे और यहाँ पे जब वोल्टेज का ड्रॉप मतलब रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज ड्रॉप लिखना होगा, अगर हम लोग मेष 1 में KVL लगा रहे होंगे तो हम लोग I1 माइनस I2 इंटू आर लिखेंगे। अगर हम लोग मेष 2 में लगा रहे होंगे KVL तो हम लोग I2 माइनस I1 इंटू आर लिखेंगे। उसके बाद हम लोग KVL इक्वेशन लिख लेंगे। KVL इक्वेशन लिखने के बाद जितना इक्वेशन आएगा उसको हम लोग अलग अलग निकाल लेंगे। निकालने का तरीका होता है क्रैमर्स रूल होता है, कैलकुलेटर से भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम दिखा देंगे कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग को बोला है फाइंड करंट थ्रू 3 ओम। 3 ओम कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। सेम इससे पहले जो हम लोग नोडल एनालिसिस में क्वेश्चन किए थे वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार देख लेंगे जल्दी से वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कितना मेश है, तो हमारे पास 2 मेश है। हम लोग दोनों का नेमिंग कर देंगे, A B C D E F नेमिंग कर दिए। मेश 1 कौन सा है तो देख लेंगे A B E F A। मेश 2 कौन है, B C D E B। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेश 1 में जब हम लोग KVL लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पे 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। 4 के बाद यहाँ पे करंट उधर से आ रहा है ना, तो यहाँ पे निकलते टाइम में माइनस, इसी के लिए -2I1 -3I1। क्यों, क्योंकि करंट उधर से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे +2 -2 इंटू I1 माइनस I2। इसी टाइप से हम लोग करेंगे और फिर फाइनली उसी टाइप से हम लोग मेश 2 में भी KVL इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जैसे भी करेंगे हम लोग को KVL इक्वेशन लिखना है। KVL इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया। दोनों इक्वेशन को कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करना है, तो दोनों इक्वेशन को कैलकुलेटर में सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये स्क्रीन हरा क्यों हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 इक्वेशन है, मतलब 2 इक्वेशन है I1 I2 हम लोग को इसका सॉल्व करना है। I1 I2 का वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेटर से कैसे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको इक्वेशन मोड में जाना है, तो हम सबसे पहले मॉड प्रेस करेंगे। उसके बाद इक्वेशन कहाँ पे लिखा हुआ है, 5 नंबर पे, 5 में चले गए। किस फॉर्मेट में है, 2 वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल इक्वेशन 1 में है, इसी के लिए 1 को सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ डालने बोल रहा है, तो डाटा कौन कौन सा डालेंगे, वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इस फॉर्मेट में होने के लिए हम लोग यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। कोफिशिएंट को यहाँ पे -7 था, -7 लिख दिए। 2 था, यहाँ पे 2 लिख दिए। -6 है, इसी के लिए यहाँ पे -6 लिख दिए। उसी टाइप से नीचे वाला को भी यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग कैलकुलेटर में इसको पुट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर में क्या पुट करेंगे, -7 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू -6 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू -4 और फिर 4, ठीक है। कैलकुलेटर में जैसे ही पुट करेंगे हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लोग को ये I1 का वैल्यू देगा। x जो है वो I1 है, 2/3 आया, तो I1 का वैल्यू हमारे पास 0.667 एम्पियर आ रहा है। उसी टाइप से इक्वल प्रेस करेंगे तो फिर I2 का वैल्यू हम लोग को -0.667 मिलेगा, ठीक है। माइनस मतलब क्या होता है, हम लोग जो एज्यूम किए हैं डायरेक्शन उसका जस्ट उल्टा। क्लियर है। इस टाइप से हम लोग मैश एनालिसिस जब 3 लूप का होगा, ये 3 लूप का क्वेश्चन है, 3 लूप का क्वेश्चन हम लोग इस टाइप से लूप लगा लेंगे और फिर हम लोग इक्वेशन तीनों का लिख लेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस में जब हम लोग लूप 1 का इक्वेशन लिख रहे होंगे तो I1 माइनस I2 इंटू 4 लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग I1 माइनस I3 इंटू 6 लिखेंगे। उसी टाइप से जब लूप 2 का इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे जब आएंगे तो
I2 माइनस I1 इंटू 4 लिखेंगे, यहाँ पे I2 माइनस I3 इंटू 4 लिखेंगे। उस टाइप से हम लोग हर जगह का अपना अपना इक्वेशन लिख करके KVL इक्वेशन लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप हम लोग समझे होंगे नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस और स्टार डेल्टा कन्वर्जन। थोड़ा वीडियो फास्ट में हम लोग कर रहे हैं क्योंकि कल एग्ज़ाम है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा होगा थ्योरम्स का, ठीक है। तो थ्योरम्स के लिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।